राज़ी करम रसूल अल्लाह की खिदमत में एक बार एक शख्स हाजिर होता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता है। कहता है, मेरी रजामंदी से 70 घरों की 70 हाउस होल्ड्स की बेटियों को जिंदा दफन किया गया है। और जाहिलियत के जमाने में उसने कहा कि मेरा एक अमल ऐसा है, रसूल अल्लाह से कह रहे हैं, एक अमल ऐसा है कि आपका रब भी मुझे माफ नहीं करेगा। तो दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल है ऐसा कि रब ताला भी तुझे माफ नहीं करेगा। वो शख्स कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी उम्मीद से थी, एक्सपेक्ट कर रही थी, बच्चा होने वाला था और मैं उस वक्त एक लंबे सफर पर चला गया। कई साल बाद जब वापस आया तो देखा कि मेरे घर के आंगन में एक बच्ची खेल रही थी, छोटी मासूम सी प्यारी सी बच्ची। कहते हैं कई सालों बाद घर वापस आया था तो मेरी बीवी ने इस डर से कि कहीं मैं उस बच्ची को देखकर जिंदा दरगोर ना कर दूं, क्योंकि उसके हुक्म से तो 70 खानदानों की बच्चियों को जिंदा दफन किया गया था, अपनी बीवी भी डर रही थी कि मेरे साथ भी और इस बच्ची के साथ यही मामला होगा। तो इस डर से कि मैं उसे जिंदा दरगोर ना कर दूं, उसने उस बच्ची को तोतले लहजे में मेरे लिए प्यार भरे कलिमात बोलने सिखा दिए थे कि मुझे रहम आ जाए। तो कहते हैं कि वो मुझे बाबा बाबा कहकर मुखातिब करती थी और जो ही मैं घर में दाखिल होता तो मेरी टांगों से लिपट जाया करती थी। लेकिन मुझे अपनी बीवी पर बड़ा गुस्सा था कि एक तो तूने सांप को जन्म दिया है और दूसरा इसको नाज नखरे भी सिखा दिए हैं कि ये मेरे साथ ये नाज नखरे करती है। और सुनन दारमी में लिखा है, नाज़रीन कराम, वो शख्स कहता है कि मैं मुनासिब वक्त की तलाश में था कि जो ही मुझे मौका मिले मैं इस बच्ची को ठिकाने लगा दूं। तो एक दिन उसकी माँ किसी काम से बाहर गई हुई थी, मुझे मौका मिल गया, मैं उसे गोद में उठाकर सहरा में ले गया, गर्म सहरा में, और एक गड्ढा खोदने लगा। मेरी उस मासूम बेटी को नहीं पता था कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। कड़कती धूप में गर्मी की शिद्दत से जब मेरे जिस्म पर बार बार पसीना नमूदार होता तो वो मासूम आगे बढ़ती और अपने नन्हे से दुपट्टे से मेरे माथे का पसीना साफ करती थी। मासूम को क्या पता कि बाप गड्ढा क्यों खोद रहा है। कहता है, मेरा दिल फिर भी नरम नहीं हुआ, फिर भी नरम नहीं हुआ। और जब गड्ढा खोद कर मैं उसमें से बाहर निकला तो मेरी बेटी के चेहरे पर खुशी के आसार थे। मैंने उससे पूछा कि क्यों खुश हो रही है इतना। तो मासूम कहने लगी कि गड्ढा खुद गया, मेरे बाबा का काम खत्म हो गया, मुसीबत खत्म हो गई। कहता है, या रसूल अल्लाह, उसकी ये बात सुनकर कुछ देर के लिए मेरा दिल नरम हुआ, मगर मैं उन जालिमाना रसूम का जकड़ा हुआ शख्स था। 70 खानदानों की बच्चियां मैंने दफन करवाई थी जिंदा। तो कहता है, मैंने फिर से खुद को सख्त किया और उस बच्ची को गड्ढे के अंदर धक्का दे दिया। मासूम सी छोटी सी बच्ची। जब वो शख्स ये सब बयान कर रहा था तो रसूल अल्लाह रो रहे थे और पूछते थे कि ऐ अल्लाह के बंदे, तू अपने अंदर इतनी बेहिसी, इतनी सफाकी कहां से लाया। तो कहता है, हुजूर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। कहता है, मैं उस पर मट्टी फेंक रहा था तो पहले तो इसे भी वो एक खेल समझती रही कि बाबा मुझ पे मट्टी फेंक रहे हैं। मैं उस पर मट्टी फेंकता रहा, वो हंसती रही। लेकिन जब उसका जिस्म उस मट्टी में दबने लगा, जब सांस रुकने लगी, तो वो नन्हे नन्हे हाथ जोड़ने लगी और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी अपने बाबा से। लेकिन कहता है, मुझे तरस नहीं आया, मैं मट्टी डालता रहा और वो नन्हे नन्हे हाथ जोड़ती रही, चीखती रही और मुझसे फरियाद करती रही, या अभी, ये क्या कर रहे हो। लेकिन मैंने उस पर इतनी मट्टी डाल दी कि आखिर उसकी चीखें उस मट्टी तले दब गई। कहता है, या रसूल अल्लाह, आज तक उसकी वो चीखें मुझे सोने नहीं देती। वो शख्स ये रुदात सुना रहा था और रसूल अल्लाह के चेहरे अक़दस पर मुसलसल आंसू बह रहे थे। रिवायात में आता है कि आप ये वाकया सुनकर इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। ये देखकर सहाबा कराम भी तड़प उठे। आशिकाने रसूल बैठे हों, रसूल अल्लाह रो रहे हों हजारों कतार। सहाबा कराम उस शख्स को देखकर गुस्से में कहने लगे कि तूने इतना दर्दनाक वाकया सुनाया कि रसूल अल्लाह इस कदर दुखी हो गए हैं। तो रसूल अल्लाह ने सहाबा को रोका और उस शख्स से फरमाया कि जाहिलियत के उस दौर में जो कुछ गुनाह तुझसे हुआ, गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन अब
تجھے عقل آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ اور اسلام قبول کر کے اپنی نئی زندگی شروع کر لے۔ اللہ اکبر۔